हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 करेंगे। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें टाइम एंड वर्क का बेस है, वो क्लियर हो जाएगा। आपको आने वाले क्वेश्चन सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, 3 आदमी हैं ए बी सी, किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहला पार्ट मैं आपको अभी करा रहा हूँ। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखो यार, ये जो क्वेश्चन है, इसमें लेबर जो काम कर रही है उसमें साथ मिलकर कर रहे हैं शुरुआत में तीनों जने। आफ्टर दैट ए काम छोड़ जाता है 2 दिन बाद। ठीक है, ठीक है। उसके बाद सी भी काम छोड़ जाता है 2 दिन बाद, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? चलिए करते हैं। ए बी सी 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। जैसे हम करते आए हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे, जो टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 60 यूनिट। ठीक है, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 6, बी की 5 और सी की 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। ए बी सी साथ मिलकर काम करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद, यानी तीनों की अगर मैं एफिशिएंसी जोड़ूं 6, 5, 4 यानी 15। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 15। और तीनों ने कितने दिन मिलकर काम किया है? 2 दिन, क्योंकि 2 दिन बाद तो ए छोड़ गया। तो काम कितना पूरा हो गया? 30। यानी टोटल काम था हमारे पास 60, जिसमें से 30 काम हमारा पूरा हो चुका है। तो बचा कितना? 30 यूनिट। ओके, इतना होने के बाद ए ने बी और सी का साथ छोड़ दिया। अब बचे बी और सी। बी और सी ने काम कैरी ऑन किया। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? अब 5 और 4 9, और 2 दिन काम किया, तो 2 दिन में कितनी यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी? 18। 30 बचा हुआ था, 18 और कर दिया, काम बचा 12। अब जो सी था वो भी छोड़ के चला गया। ठीक है, अब सी के जाने के बाद बी बचा हुआ है। बी की एफिशिएंसी है 5, वर्क बचा हुआ हमारा 12, तो बचा हुआ काम बी करेगा। अब देखिए यार, हमें पूछा है क्वेश्चन ने, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? 2 दिन तीनों ने मिलकर किया था। ओके, 2 दिन बी और सी ने मिलकर किया था। ठीक है, और 2 सही 2/5 दिन बी को लगे, तो टोटल हो जाएगा अपना 6 सही 2/5 दिन। समझ में आया आपको? आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो इसी का सेकंड पार्ट है। वैल्यूज वही थी। ए को टाइम लगता है 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 दिन। साथ साथ आप क्वेश्चन नोट करते चलें। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो बताओ काम कितने दिन में पूरा हुआ? एज यूजुअल हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हुआ 60, 6, 5 एंड 4। ए की एफिशिएंसी 6 यूनिट पर डे, बी की 5 एंड सी की 4।
क्वेश्चन ने कहा कि ए और बी ने काम ख़त्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब ए और बी की एफिशिएंसी देखो कंबाइंड कितनी हुई है, 11, 6 एंड 5 11, और 2 दिन काम ख़त्म होने से 2 दिन पहले उन्होंने छोड़ दिया, यानी 22 यूनिट जो काम था वो ये करके नहीं गए। अब ये करके नहीं गए तो किया किसने होगा, अब ये जो 22 यूनिट निकल के आया है, इस क्वेश्चन को करने का ये तरीका है, जो टोटल वर्क था 60, उसमें 22 यूनिट आप जोड़ दो, कितना हुआ 82, और तीनों की इफिशिएंसी जो हमारी है 15 यूनिट, उसे डिवाइड कर दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 सही 7/15 दिन। यानी जो काम छोड़ के जाता है उतने दिन का उसकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई करके टोटल वर्क में जोड़ दिया जाए और टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा आंसर आ जाता है। इसका करने का एक और तरीका है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो मान लो हमें नहीं पता हमारा काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, ठीक है, लेकिन ये पता है कि आखिरी के 2 दिन केवल सी ने काम किया था, क्योंकि ए और बी तो छोड़ के जा चुके थे। अब सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, और 2 दिन काम किया है, यानी 8 यूनिट जो है केवल सी ने काम किया था। टोटल यूनिट थी कितनी हमारे पास 60, 8 यूनिट सी ने अकेले ने किया था, तो काम कितना बचा था 52। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ए बी सी तीनों ने काम किया था ना, ओके। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 15, देखते हैं 15 से इसको मैं काटूंगा तो मेरे पास आएगा 3 सही 7/15, तो तीनों ने मिलकर काम किया था 3 सही 7/15 दिन, ठीक है। अकेले सी ने किया था 2 दिन, तो टोटल काम कितने दिन में हुआ 2 + 3 7/15, यानी 5 7/15। दोनों तरीके हैं, जो आपको समझ में है उसे आप अडेप्ट करिए और क्वेश्चन करते जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंबाइंड एफिशिएंसी है ये क्वेश्चन, कंबाइंड एफिशिएंसी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 2015 में पूछा गया था प्री में, और अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस बहुत अच्छे हैं इसके आने के। शुरू करते हैं, क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ए प्लस बी और बी प्लस सी किसी काम को 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन और बचा हुआ काम सी ने 13 दिन में ख़त्म कर दिया, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा या कर सकता है। जो गिवन है एज इट इज़ हम लिख लेंगे। ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं 12, बी प्लस सी 16, एलसीएम निकालेंगे 48, सॉरी एफिशिएंसी आ जाएगी ए और बी की हमारे पास आ गई, बी और सी की हमारे पास आ गई कंबाइंड। हमसे पूछ रहा है कि सी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो जब तक सी की अकेले की एफिशिएंसी हमें पता नहीं चलेगी हम आंसर नहीं निकाल सकते, ठीक है। और देखते हैं क्या गिवन है। बोल रहा है ए ने काम किया 5 दिन, बी ने काम किया 7 दिन और सी ने काम किया 13 दिन, ठीक है। अब यहाँ ना तो मुझे अकेले ए की एफिशिएंसी पता, ना अकेले बी की, ना अकेले सी की। हाँ मुझे ए और बी की पता है, बी और सी की पता है। अब हम यार पेयरिंग कर लेंगे, क्योंकि मुझे पेयर में ही दे रखी है उसकी एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी मैक्सिमम कितने दिन काम कर सकते हैं, जैसे ए ने तो 5 दिन किया है तो मैं इसके साथ बी को भी 5 दिन करवा देता हूँ, ठीक है। बी प्लस सी,
अब बी को 5 दिन मैंने यहाँ करा दिया तो बी के दिन कितने बचे, 2, और सी से भी मैं 2 दिन काम करा लिया। तो सी ने अब कितने दिन काम किया होगा, 11, क्योंकि 2 दिन तो बी के साथ कर दिया। अब देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4, दिन कितने काम किया इसने, 5, तो कितने यूनिट काम कर दिया होगा, 20 यूनिट। बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3, कितने दिन काम किया, 2, कितने यूनिट काम कर दिया, 6। टोटल वर्क था मेरे पास 48, जिसमें से 26 यूनिट काम हो चुका है। तो काम कितना बचा, 22 यूनिट, यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, वो बचा हुआ काम किसने किया था, सी ने, कितने दिन में, 11। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। ठीक है ना भाई, जब मेरे पास सी की एफिशिएंसी है और टोटल वर्क भी है 48, तो सी के डेज निकाल दूंगा मैं 24, यानी सी अकेला उस काम को 24 दिन में कर सकता है। ओके, जब हमें डेज निकालने होते हैं, कंफ्यूज मत होना थोड़ा सा, यहाँ डेज निकालने होते हैं किसी के, तो टोटल वर्क में एफिशिएंसी का डिवाइड कर देते हैं तो डेज आ जाते हैं। और मेरे को एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क में डेज का डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी। वही हमने यहाँ निकाली थी। काम बचा हुआ था 22, दिन बचे हुए थे 11, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 2। बाकी आपके सामने है, जिसका भी पूछे उसका निकालते जाओ। मान लो वो पूछे ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, आगे अगर मैं इस क्वेश्चन को फॉरवर्ड करूँ, ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो सी की एफिशिएंसी मेरे को पता है 2 यूनिट। बी और सी की 3 थी, तो बी की कितनी हो जाएगी, 1, तो बी कितने दिन में करेगा, 48 डिवाइड बाई 1, 48 डेज। और ए, बी की 1 है, ए और बी की 4 थी, तो ए की कितनी होगी, 3, तो 48 डिवाइड बाई 3, 16 डेज। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन है एफिशिएंसी से जो कंफ्यूज करता है, लेकिन है बहुत ही सिंपल। एफिशिएंसी के क्वेश्चन इजी होते हैं, बस आप थोड़ा समझ जाओ एफिशिएंसी होती क्या है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी जो है वो बी से 2 गुनी है, और ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है, तो अकेला ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है। क्वेश्चन अच्छा है, पूछा हुआ है एसएससी ने कई बार, तो इसको हम लिख लेते हैं। ए प्लस सी की क्षमता बी से 2 गुनी है, बी मैंने यहाँ लिख लिया, यानी ए प्लस सी की 2 होगी, बी की 1। दूसरी क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है, ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने का बहुत आसान सा तरीका है। अगर मैं यहाँ तीनों की एफिशिएंसी का टोटल करूँ तो देखो कितनी बार हो रही है, यहाँ पे 3, 2 और 1, 3, और यहाँ मैं तीनों की एफिशिएंसी टोटल करूँ तो कितनी हो रही है, 4। क्या कभी तीनों की एफिशिएंसी अलग अलग हो सकती है क्या, जब काम एक ही है तो तीनों की एफिशिएंसी भी सेम होनी चाहिए, यानी मुझे यहाँ पे इनको इक्वेट करना पड़ेगा। यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से यहाँ, और यहाँ कर दूंगा मैं 3 से। ठीक है, जब मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा मेरा 8, और ये जो होगा 4, और यहाँ मैं 3 से करूँगा तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3। ओके, अब देखो 8 एंड 4 कितना हुआ, 12, और यहाँ पे 9 और 3 कितना हुआ, 12,
हो गई सेम एफिशिएंसी। जब एफिशिएंसी सेम है फिर आप कंपेयर करके देख लो। यहाँ सी की 3 है, यहाँ पे ए और सी की 8 है। जिसमें सी की 3 है तो बी की ए की कितनी होगी? 5, तभी तो 8 बैठ रही है। आ रहा है ना समझ में? ठीक है। यहाँ ए की 5 है और ए और बी की 9 है, तो बी की कितनी होगी? 4। वैसे भी बी गिवन था 4। ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी मुझे पता पड़ गई 5, बी की एफिशिएंसी पता पड़ गई मेरे को 4 और सी की 3। अब क्वेश्चन जो का है उसके हिसाब से निकाल दो। ए बी सी तीनों ने मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, डेज लगे इनको 30, इनकी एफिशिएंसी है 12। तो टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क होगा ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी से टोटल डेज में मल्टीप्लाई कर दो। ये 30 इंटू 12 आ रहा है ना यार? देखो यार, टोटल वर्क अपॉन डेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी। तो डेज में एफिशिएंसी का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू कहता है एफिशिएंसी इंटू डेज। वही मैंने यहाँ पे किया है। अब जिसका भी काम पूछे निकाल दो। उन्होंने पूछा ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क मेरे पास है 30 इंटू 12 और ए की एफिशिएंसी में कितनी है? 5, 72 डेज। यही पूछे वो बी का अकेले का काम बताओ। तो टोटल वर्क है 30 इंटू 12, बी की एफिशिएंसी है 4, 90 डेज। पूछे सी का अकेले का काम बताओ। सी अकेला कितने दिन में कर सकता है? टोटल वर्क है 30 इंटू 12, सी की एफिशिएंसी है 3, 120 डेज। जब एफिशिएंसी के रेशियोज अलग अलग दे रखे होते हैं तो हमें यहाँ इक्वेट करना था। यही अप्रोच रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है ये भी एफिशिएंसी से ही है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर का टाइम लगाते हैं, समय लेते हैं। ठीक है। ए प्लस बी उस काम को 10 दिन में करते हैं, सी अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। जब हमें बी का काम निकालना है तो हमें बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए। कह रहा है ए और बी प्लस सी दोनों काम को बराबर टाइम में करते हैं। जब इनका काम बराबर है तो एफिशिएंसी भी बराबर होगी। ठीक है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ कि एफिशिएंसी और डेज का जो रेशियो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। जैसे ए किसी काम को 3 दिन में करता है, बी उसी काम को 2 दिन में कर देता है, तो इनका एलसीएम हुआ 6। तो ए की एफिशिएंसी 2 आ गई और बी की 3 आ गई। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देखो एक जो दिन है वो 3 है, एफिशिएंसी 2, बी टाइम ले रहा है 2 डेज और एफिशिएंसी 3, यानी एफिशिएंसी रेसिप्रोकल होती है। ठीक है। क्वेश्चन है ए प्लस बी उस काम को करने में 10 दिन लेता है और सी अकेला उस काम को करने में 15 दिन। तो यहाँ से वही एलसीएम लिया 30 आ गया। ए और बी की एफिशिएंसी हुई कंबाइंड 3, अकेले सी की हुई 2। अब यार मुझे यहाँ पता है कि ए है वो बी प्लस सी के बराबर काम करता है, तो यहाँ मैं ए की वैल्यू
बी प्लस सी रख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा बी प्लस सी प्लस बी 10 डेज और सी 15 डेज 33 और 2। अब इनका टोटल करूँगा, ये हो जाएंगे यहाँ पे देखो 1 2 2 बी हैं 2 सी हैं, तो 2b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5, 3 और 2 5। तो b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5/2। अब हमें b की एफिशिएंसी पता करनी है। मुझे पता है कि c की एफिशिएंसी कितनी है 2। जब c की एफिशिएंसी 2 है तो b की कितनी हो जाएगी 5/2 माइनस 2, ये हो जाएगी 1/2। अब b की एफिशिएंसी मुझे पता है 1/2, काम मुझे पता है 30 यूनिट, तो डेज निकाल लेंगे 1/2 से डिवाइड करके, हो जाएगा 60 डेज। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। आप कमेंट ज़रूर करें अगर समझ में नहीं आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 15 और 20 दिन में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करते हैं तो वे 280 ईंटें प्रतिदिन कम लगाते हैं और दीवार को 12 दिन में बना देते हैं। तो दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करिए, यानी टोटल वर्क मुझे पता करना है। सेम वैसे ही जैसे करते हैं। मान लो 2 आदमी हैं ए और बी। पहला उसे 15 दिन में बना सकता है, बी उसे 20 दिन में बना सकता है। एलसीएम ले लेते हैं 60, इनकी एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। वो कह रहा है कि ये दीवार जो है वो 12 दिन में बन चुकी है अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 12 दिन का मतलब है उनकी एफिशिएंसी कितनी होगी टोटल वर्क में। अगर डेज का डिवाइड कर दूं तो कितनी आई एफिशिएंसी 5, लेकिन मुझे यहाँ गिवन कितनी है 7, यानी उन्होंने पर डे लगानी थी 7 ईंटें, लेकिन काम करते करते जब दो लोग काम कर रहे हैं तो बातचीत करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आपने कभी 2 लेबर से काम करवाया होगा अपने घर में कहीं और, तो बात कर करके टाइम ऐसे ही निकाल देते हैं तो उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। वैसे ही कुछ यहाँ हुआ होगा, उन्होंने काम किया, कर सकते थे 7 यूनिट लेकिन करा उन्होंने 5 यूनिट, तो पर डे उन्होंने कितने ईंटें कम लगाया 2 ईंटें कम लगाई। अब देखो 2 ईंटों की वैल्यू दे कितनी रखी है 280, 2 ईंटों की वैल्यू दे कितनी रखी है 280, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140, ठीक है। जब हमें 1 यूनिट का काम पता है तो हमारा 60 यूनिट का जो काम है वो हम निकाल देंगे। तो 60 इंटू 140 ये हो जाएगा 8400 थी टोटल ईंटें, ठीक है। आ गया समझ? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पसंद आए तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जैसे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।